हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द मेट्टूर डैम लोकेटेड। ऑप्शन है आपके सामने, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। In which year did the government of India designate August 7 as National Handloom Day? भारत सरकार ने किस वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 2015, 2015। आपको जानना चाहिए साल 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम 7 अगस्त को हर साल नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। आपको बता दें इस बार 2024 में 10th नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये चीफ गेस्ट रहे हैं इस ओकेज़न पर, जगदीप धनखड़। आपको बता दें इस फंक्शन के दौरान संत कबीर अवार्ड्स भी दिए गए हैं और नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स भी दिए गए हैं। जो भी हैंडलूम वीवर्स हैं उन्हें उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए हैंडलूम सेक्टर में। साथ ही एक अवार्ड कैटलॉग एंड कॉफ़ी टेबल बुक भी लॉन्च की गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, परंपरा सस्टेनेबिलिटी इन हैंडलूम ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। आपको बता दें जो फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे है ये 7 अगस्त 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में इनॉग्रेट किया गया था। 7 अगस्त ही क्यों चुना गया नेशनल हैंडलूम डे के लिए? क्योंकि इसी दिन स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था उसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा था। विच कंपनी लॉन्च द हाई ऑक्टेन रेसिंग फ्यूल स्टॉर्म एक्स? किस कंपनी ने हाई ऑक्टेन रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको जानना चाहिए पीएसयू इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्टॉर्म एक्स जो कि एक हाई ऑक्टेन रेसिंग फ्यूल है, रेसिंग कार्स के लिए बनाया गया है, इसे लॉन्च किया है मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप के दौरान। इसे प्रोड्यूस किया गया है पैरादीप रिफाइनरी उड़ीसा में। आपको बता दें इंडियन ऑयल ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ, जिसके तहत भारत में मोटर स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा। आपको बता दें ऑक्टेन नंबर ये यूनिट होता है कोई भी पेट्रोल है, डीजल है, उसकी इग्निशन क्वालिटी को मेज़र करने के लिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में इंडियन नेवी के साथ ही पार्टनरशिप की है हाइड्रोजन एंड फ्यूल टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने के लिए हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी में। हु वॉज इलेक्टेड एज द फीडे इंडिया जोन प्रेसिडेंट? फीडे इंडिया जोन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है संजय कपूर। आपको जानना चाहिए कि फॉर्मर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट संजय कपूर इन्हें यूनानिमसली फीडे इंडिया जोन प्रेसिडेंट चुना गया है 4 साल के लिए। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर वर्ल्ड चेस फेडरेशन या फिर फीडे या फाइड जो भी आप कहना चाहें, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में स्थित। इसका मोटो है वी आर वन फैमिली। फीडे के प्रेसिडेंट एरकेडी ड्वोरकोविच है और डिप्टी प्रेसिडेंट विश्वनाथ आनंद है। गला थोड़ा सा खराब चल रहा है आजकल। हु इज़ द यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग फ्रॉम इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है काबिलन साई अशोक। आपको जानना चाहिए लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक जो कि सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, ये यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी बन गए हैं बॉक्सिंग में भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक 2024 में। 2024 समर ओलंपिक्स या फिर आप कहें 33वें ओलंपिक्स 24 जुलाई से 11 अगस्त तक चल रहे हैं फ्रांस में। पेरिस इसकी होस्ट सिटी है। आपको बता दें पेरिस इससे पहले 1900 और 1924 में भी होस्ट कर चुका है समर ओलंपिक्स को।
इस तरह से ये लंदन के बाद सेकंड सिटी बन गया है जिसने समर ओलंपिक्स 3 बार होस्ट किए हैं। आपको बता दें लंदन ये होस्ट कर चुके हैं समर ओलंपिक्स को 1908 में, 48 में और 2012 में। पेरिस 2024 में ब्रेक डांसिंग का डेब्यू रहा है ओलंपिक स्पोर्ट के लिए। हु वॉज कन्फर्ड द वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड फॉर 2024? 2024 के लिए वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है वी वेदाचलम। देखिए वी वेदाचलम जो कि एक जाने माने तमिल एपिग्राफर हैं, हिस्टोरियन हैं, इन्हें वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 दिया गया है। ये अवार्ड वी वेंकैया के नाम पर रखा गया है जो कि फर्स्ट इंडियन चीफ एपिग्राफिस्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये एक एनुअल अवार्ड है जिसमें जो भी पायनियरिंग एपिग्राफर होते हैं, ठीक है, उनके कार्य को सराहा जाता है किसी भी लैंग्वेज में। तो इस तरह के जो अवार्ड होते हैं ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस तरह के अवार्ड जो है ना छूट जाते हैं हमारे से, क्योंकि हमारा ध्यान इन पर नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, इस तरह के अवार्ड आपसे न छूटे। तो नाम याद रखिएगा, वी वेदाचलम। तो जाने माने तमिल एपिग्राफर हैं और हिस्टोरियन हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which IIT awarded Sundar Pichai, the CEO of Alphabet, an honorary Doctor of Science degree? किस IIT ने अल्फ़ाबेट के CEO सुंदरा पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया? सही आंसर ऑप्शन डी है IIT खड़गपुर। आपको जाना चाहिए IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई जो कि CEO अल्फ़ाबेट के, इन्हें ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री से सम्मानित किया है। और सुंदर पिचाई को रिकॉग्नाइज़ किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी में और ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस में। द अवार्ड एक्नोलॉजेस पिचाई's impact on technology and his role in advancing the tech industry globally. Which position did India secure at the 54th International Physics Olympiad 2024 held in Iran? ईरान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन सी है 4th। आपको जाना चाहिए जो 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 हुआ है ये इस्फहान ईरान में हुआ है। यहाँ पर भारत की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। 5 इंडियन पार्टिसिपेंट ने मेडल्स प्राप्त किए हैं, 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल। अगर हम कंट्री वाइज मेडल टैली की बात करें तो भारत चौथी पोजीशन पर रहा है वियतनाम के साथ, पहली पोजीशन पर चाइना रहा, उसके बाद फिर रशिया दूसरे नंबर पर, रोमानिया तीसरे नंबर पर रहा है। विच बैंक इन पार्टनरशिप विद टेक फर्म GoQI लॉन्च्ड स्मार्ट वॉच फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स? टेक फर्म GoQI के साथ साझेदारी में किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए स्मार्ट वॉच लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने टेक फर्म GoQI के साथ पार्टनरशिप में स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स जो है अपनी कर सकते हैं और हेल्थ पैरामीटर्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो रुपे ऑन द गो द्वारा ये पावर्ड है और कोटक GoQI स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच इसका नाम है। बिना पिन के आप 5,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित एक और न्यूज़ आप जानेगा। ग्रैंड थॉर्टन भारत, इन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। विच एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो वॉज इनोग्रेटेड इन न्यू दिल्ली? इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो के किस संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 7th। आपको जाना चाहिए 7th इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो इनोग्रेट किया गया है इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। तो इस एक्सपो में वियतनाम पार्टनर कंट्री रहा है और हिमाचल प्रदेश फोकस स्टेट रहा है। इसी के साथ साथ कैटरिंग एशिया, टेंट डेकोर एशिया, बायोफेक और आयुर्योग एक्सपो ये सभी भी आयोजित किए गए। Who has become the first female racer to win a race at the Rotex Challenge International Trophy? Rotex Challenge International Trophy में रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन ए है अतिका मीर।
देखिए अतीक आमिर जो कि 9 ईयर ओल्ड रेसर है, इंडियन ओरिजिन है, श्रीनगर से। इन्होंने इतिहास बनाया है। इन्होंने ले मैंस कार्ट इंटरनेशनल सर्किट में फर्स्ट फीमेल रेसर बन गई हैं जिन्होंने रेस जीती है, RMCIT रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रॉफी है, ये इंटरनेशनल एक रेस होती है कार्ट ड्राइवर्स के लिए, ठीक है। जो कार्ट्स होती हैं ना, छोटी छोटी, आप समझ सकते हैं रेसिंग कार बच्चों वाली, तो उसमें जीती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द मेघालय गवर्नमेंट? मेघालय सरकार द्वारा लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, हेलो मेघालय। आपको जाना चाहिए मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड के संगमा, इन्होंने एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो मेघालय, ताकि फिल्म मेकर्स, म्यूजिशियंस जो है स्टेट से उनका जो है प्रमोशन हो सके, उन्हें एक अच्छा मंच मिल सके। इस तरह से मेघालय केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया जिसने स्टेट ऑन्ड OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। केरल ने मार्च में सी स्पेस OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। OTT का मतलब ओवर द टॉप होता है, तो इंटरनेट के माध्यम से जब आप डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं उसको OTT बोला जाता है। और एक तो ट्रेडिशनल होता है जो टीवी ब्रॉडकास्ट होता है सैटेलाइट केबल बॉक्सेस के द्वारा, ठीक है, वो नहीं, इंटरनेट के जरिए जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है। मेघालय की बात करें इसे अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स बोलते हैं। कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर है CH विजय शंकर। In which state a unique model for TB-free municipalities under the project स्वास्थ्य नगरम has been launched? किस राज्य में प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, तेलंगाना है। आपको जाना चाहिए तेलंगाना में एक यूनिक मॉडल फॉर टीबी फ्री म्यूनसिपैलिटी लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम के तहत हैदराबाद में। तो ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है स्टेट ट्यूबरकुलोसिस सेल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ पिरजादीगुड़ा, बोदुपल, पोचरम, ठीक है, और WHO इंडिया, USAID और अदर्स के द्वारा। तो जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको टीबी फ्री बनाना इसका मकसद है। विच स्टेट विल सेट अप अ थिंक टैंक ऑन लाइन्स ऑफ नीति आयोग? कौन सा राज्य नीति आयोग की तर्ज पर थिंक टैंक्स स्थापित करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए, गुजरात है। आपको जाना चाहिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने हाल ही में कहा है कि गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ग्रिड, इसको सेटअप किया जाएगा जैसे नीति आयोग को सेटअप किया गया है। तो एक तरह का पॉलिसी थिंक टैंक होगा गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का। साथ ही मिस्टर पटेल ने गुजरात एट 2047 डायनामिक डॉक्यूमेंट रोड मैप भी अनवेल किया है जिसके पिलर्स है अर्निंग वेल, लिविंग वेल। विच एजेंसी हैज़ राइट्स पार्टनर्ड विद टू ऑफर एडवाइजरी सर्विसेज फॉर रोड सेफ्टी असेसमेंट्स? सड़क सुरक्षा मूल्यांकन संबंधित सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए राइट्स ने किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी, NHAI है। आपको जाना चाहिए राइट्स ने पार्टनरशिप की है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी रोड सेफ्टी असेसमेंट के लिए। जो हाईवेज हैं, ब्रिजेज हैं, टनल्स, उनमें इंप्लीमेंट की जा सकें एडवाइजरी। Rights will carry out external technical audits, monitor the health of the infrastructure and offer quality assurance and other relevant services. राइट्स ने हाल ही में एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुडको के साथ टू कैरी आउट अ वाइड रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आइडिया टू कमीशनिंग। राइट्स की बात करें एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत। वेयर वॉज द वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, दुबई, UAE। आपको जाना चाहिए टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया, इन्होंने वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 माफ़ कीजिएगा, जो वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 है इसके दौरान टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया है। जो वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 है इसको होस्ट किया गया फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी, दुबई, UAE में। जो ये टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया है इसका मकसद है जो भी इंजीनियर्स हैं उनको सपोर्ट करना और इनके लिए कई तरह की प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जैसे वेबिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशंस ये सभी आयोजित किए जा रहे हैं। इट्स प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड इंजीनियर्स विद द रिसोर्सेज, नॉलेज एंड नेटवर्क नीडेड टू एक्सेल इन देयर कैरियर्स एंड ड्राइव टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनली। What authority granted permissions for the prototype fast breeder reactor at कलपक्कम? कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए किस प्राधिकरण ने अनुमति दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, एटॉमिक एनर्जी
रेगुलेटरी बोर्ड AERB। इंडिया की जो न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इन्होंने परमिशन प्रोवाइड की दी है कि जो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम तमिलनाडु में, इसको आप एडवांस स्टेज में ले जा सकते हैं और पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है वो क्या करता है, जितना फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा है उससे ज़्यादा जो है वो आउटपुट देता है, तो उसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो अब मंजूरी मिल चुकी है, तो इसमें फ्यूल लोडिंग की जा सकती है और कंट्रोल चेल रिएक्शन शुरू की जा सकती है। तो इसमें एक टर्म आती है क्रिटिकलिटी न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो जब इसमें न्यूक्लियर चैन होती है, ठीक है, या कंट्रोल चैन रिएक्शन, जब वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी अचीव कर लेती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी। इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने कहीं पर लकड़ी डालकर आग जलाई किसी तसले में, तो आपने उसमें इनफ ईंधन डाल दिया, इनफ लकड़ी आपने उसमें डाल दी कि वो कई घंटे तक चलती रहे, ठीक है। आपको इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, जो उसमें फ्लेम जल रही है वो भी स्टेबल रहे, क्योंकि आपने पर्याप्त ईंधन उस पर डाला हुआ है। तो उसी को बोलते हैं क्रिटिकलिटी। अब उसको आप इससे कंपेयर कर लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने पर्याप्त ईंधन डाला हुआ है कि जो चैन रिएक्शन है वो कंट्रोल रहे, ठीक है, स्टेबल रहे। विच कंपनी एक्वायर्ड भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स? किस कंपनी ने भारत सीरम एंड वैक्सीन का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन बी, मैनकाइंड फार्मा। आपको जानना चाहिए मैनकाइंड फार्मा ने भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स को एक्वायर किया है एडवेंट इंटरनेशनल से 13,630 करोड़ रुपए में। और कुछ एक्विजिशन देख लेते हैं। एक्सेंचर ने इटली के फाइबर माइंड को एक्वायर किया है। गुजरात बेस्ड इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, इसने एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये rediff.com इंडिया लिमिटेड में 54% स्टेक एक्वायर करेगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हाउ मेनी न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स वर डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को रिसेंटली? 11। Who has been elected as president of the News Broadcasters and Digital Association? Rajesh Sharma, chairman of India TV. Which Indian airline cancelled its flight from the national capital to Tel Aviv, citing operational reasons? Air India. Which union budget is often referred to as the Millennium Budget due to its focus on the IT sector? 2001, ये यशवंत सिन्हा द्वारा पेश किया गया था। Which space agency is conducting the Polaris Dawn mission aiming for an orbital altitude of 870 miles? Answer is SpaceX. और इसे ये लॉन्च कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ शिफ्ट फॉर पेमेंट CEO जेरड इसैकमैन। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनको आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। मैशोपेरो ट्राइब रिसाइड्स इन विच कंट्री? हु आर द ऑथर्स ऑफ जमशेदजी टाटा Powerful Learnings for Corporate Success book? Who did President Joe Biden endorse after withdrawing from the 2024 US presidential race? The angel tax in India was introduced in which year's union budget to curb money laundering and tax evasion? Which Indian rider has completed a triple crown in the second round of the FMSCI Indian National Motorcycle Drag Racing Championship 2024 at the Madras International Circuit? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का पुणे मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस पुणे मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप करें या फिर कॉल कर सकते हैं इस कस्टमर केयर नंबर पर 8448169188। कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर से। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा। थैंक यू गाइस।